पापा किधर है? पापा पुलिस ने मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। आपको बताना ये था कि गुजरांवाला के इलाका गोबिंदगढ़ थाना मॉडल टाउन का इलाका बनता है। इस इलाके में 19 की रात 10:15 बजे के करीब पुलिस रेड के दौरान एक नौजवान जो कि मजदूरी करता था, उसका नाम सुफियान था, वो मारा गया। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बताया कि 2 मनशियात फरोशों के गैंग आपस में लड़े हैं और ये जो सुफियान नामी नौजवान मरा है, ये अपने ही भाई फैसल मुख्तार जो इस इलाके में मनशियात पीता है, मनशियात फरोशी करता है और थाना मॉडल टाउन को 394 यानी डकैती जैसे संगीन जुर्म में मतलूब था, ये गैंग वार में मारा गया। जब हमने ये वीडियोस निकाले, हालांकि पुलिस ने इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे थे उसके डीवीआर ले लिए थे अपने कब्जे में। इसके बावजूद चूंकि ये कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। ये एक कत्ले नाहक था जिसमें 3 बच्चों, मासूम बच्चों, जो एक मासूम बच्चा उसकी 6-7 साल उम्र है, उससे मैंने पूछा कि आपके पापा किधर हैं, तो उसने बताया कि मेरे पापा को पुलिस वालों ने मार दिया है। इसके ऊपर हम आज अंदरून कहानी लेके आए हैं। हमने आपको बताना है कि इस फायरिंग के दौरान, इस मुठभेड़, इस हमले के दौरान पहली गोली किसने चलाई, क्या जरूरत पड़ी गरजाग पुलिस को कि जिनका वो इलाका भी नहीं बनता, वो उठकर मुसल्ला होकर इस इलाके में, मॉडल टाउन के इलाके में एक मुलजम को पकड़ने के लिए आ गए। उसमें 3 थानेदार थे। एक का नाम है उस्मान, उस्मान अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है। दूसरा है सलमान जो हेड कांस्टेबल था और चंद दिन पहले ही वो एएसआई बना था। और तीसरा मुलजम था इसमें वकार जो कि टीएसआई एक ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है, वो भी यहां पर आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग की। पहले बताया गया गैंग वॉर है। जब सीसीटीवी निकली तो उसमें नजर आया कि सफेद कपड़ों में मलबूस बड़े ट्रेंड तरीके से क्लाशनकोफ चलाने वाले 3 अफराद कौन हैं। जब हमने सीसीटीवी से खोज लगाई तो पता चला कि ये तीनों तो पुलिस वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जा रहे हैं रेड करने के लिए। ये बात मान भी ली जाए कि एक डाकू को पकड़ने के लिए गए हैं तो वो मुखबर के जरिए पकड़ा जा सकता था, क्योंकि उसका घर शहर के अंदर है। वो हर रोज अपनी गली में, अपने घर के बाहर बैठ के बड़े धड़ल्ले से फैसल मनशियात बेचता था। उसको खरीदारी के जरिए भी पकड़ा जा सकता था। उसको सिविल कपड़ों में मलबूस अगर पुलिस के ज्यादा जवान जाते तो उसको बड़ी आसानी से उठा के लाया जा सकता था। लेकिन जो आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, पहले कहानी ये सामने आई थी कि ये मंथली की लड़ाई है, मंथली नहीं मिली। लेकिन इसके अंदर एक और कहानी जो है वो सामने आ चुकी है। 2 कहानियां। एक कहानी ये है कि जिस तरह उस्मान इस वाकये में जो मुलव्वस है, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ये पुलिस का ट्रेनिंग एएसआई है। इसके बाप का नाम सलमान है, इसके वालिद साहब रिटायर्ड हो चुके हैं। इसी तरह एक पुलिस का कांस्टेबल है अमजद गुजर, जो कुछ अरसा पहले जब थाना मॉडल टाउन के अंदर अंसर सीबिया जो इस वक्त इंस्पेक्टर पुलिस जो इस वक्त इंचार्ज सिक्योरिटी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट की थी कि ये गैंग बन चुका है और ये लोगों को लूट रहा है, पुलिस का नाम बदनाम कर रहा है और इसको मुअत्तल कर दिया गया 3-4 माह पहले। ये मंथली लेता था फैसल मुख्तार से। ये 3 माह 4 माह से मुअत्तल था, इसको मंथली नहीं मिल रही थी, ये फाकों पर था। तो इसने फिर अपने दोस्त उस्मान, अमजद चूंकि गुजर है, इसके वालिद साहब मंजूर गुजर पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे, दोनों पुलिस अफसरान के बच्चे हैं अमजद और उस्मान। ये अमजद गुजर को चूंकि मंथली नहीं मिल रही थी तो उसने जाके उस्मान जो कि थाना गिरजात में तैनात था उसको बताया कि ये ज्यादती हुई है मेरे साथ, तो आप भी आए, हमारे साथ चलें। लेकिन उसने एक कहानी छुपा ली, वो ये
कि अमजद गुज्जर जब इस इलाके में फैसल से भत्ता मांगने गया था और उसके साथ जो मोबाइल पुलिस है उसके दो नौजवान थे और उन्होंने भी यही काम जाके फैसल को जब जलील किया मंथली ना देने पर, तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फैसल ने जब फायरिंग की और पुलिस कांस्टेबल जो उस वक्त मौजूद थे अमजद समेत, इसकी तहकीक हो सकती है। ये हम जो बात बता रहे हैं ये वो है जो हर इलाके का बंदा बताता है कि अमजद गुज्जर को फैसल ने मुर्गा बनाने की कोशिश की, कान पकड़वाने की कोशिश की, इसके साथ आए हुए एहलकारों को भगा दिया। अमजद के अंदर दो गुस्से थे, एक वो मुअत्तल था, फाकों पे था, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, दूसरा उसकी मंथली बंद थी, तीसरा उसको मुर्गा बनाया गया था। काफी देर से लावा पकाते पकाते वो उस्मान को हर रोज की रोजाना की बुनियाद पर यह तरगीब देता था कि तुम इस इलाके से हिस्सा लो और मेरे साथ चलो। और अफसोस की बात यह है कि उस्मान टीएसआई का उसी रात 19 की रात को थाना गरजाक से थाना अहमदाबाद ट्रांसफर हो जाता है और वो अपनी रवानगी भी कर देता है। ये कानूनन गलत है कि आप अपनी रवानगी करने के बाद एक गैंग बनाते हैं पुलिस का, फिर बगैर वर्दी के, बगैर मॉडल टाउन पुलिस की थाने में रिपोर्ट दर्ज किए। अगर ये मान भी ली जाए कि ये बात कि आप एक इश्तिहारी को पकड़ने जा रहे हैं, तो जब आप उससे हर महीने पैसे गरजाक पुलिस के एहलकार लेते थे तब आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये पुलिस की बड़ी बददियानती है कि पहला पुलिस कांस्टेबल ने अपनी मंथली बंद होने की वजह से ये किया, दूसरा उसकी तजलील की गई, तीसरा उसने अपने बरादरी के अमजद गुज्जर ने अपने बरादरी के एएसआई उस्मान गुज्जर से मदद ली और वो अपने साथ सलमान नामी एक हाल ही में प्रमोट होने वाले एएसआई जो हेड कांस्टेबल थे उनको और वकार सब इंस्पेक्टर को साथ लेके आया। आप ये मनाजर में आपको आवाज आ रही होगी गन चलने की। ये पुलिस का जो जो ट्राउजर शर्ट में है ये पुलिस का ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है वकार, जो गरजाक में तैनात था। बड़े धड़ल्ले से इसने फायरिंग की है। इसी की फायरिंग की जद में आकर सुफियान नामी नौजवान मारा गया जिसके 3 मासूम बच्चे हैं। उसके बारे में पुलिस भी कहती है, अहले इलाका भी कहते हैं कि वो मजदूरी करने वाला बच्चा था, वो किसी जगह पर काम करता था, वो रात को लेट आता था। उसका इस धंधे से, इस मनशियात फरोशी से, जुर्म की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस ने कहानी ये बताई कि जिस वक्त ये गैंग वार शुरू हुई वो गैंग वार पर ही रहे, तो उस वक्त जो है सुफियान भी फायरिंग कर रहा है, जबकि ये बात बाद में साबित हो गई जब फैसल को, जो असल मुल्जम था, मनशियात फरोश था, उसके ऊपर डकैती का मुकदमा था, जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि दोनों बंदूकें उसी के पास थी और उसका भाई उसको बचाने के लिए आया था। लेकिन पुलिस की फायरिंग में, जिसमें एक गोली उसके सर के इस जगह पे लगी और एक गोली बाएं बाजू से निकलकर उसकी पसलियों में चली गई और एक गोली उसको, जो बड़ी गन का फायर हुआ क्लाशन का, वो पीछे से आती हुई उसके दिल तक आई, जिससे वो आप मनाजर में देख सकते हैं कि वो भाग रहा है और भागता भागता सुफियान किसी के घर के अंदर दाखिल होता है और उसी घर से फिर उसकी लाश निकलती है। अब तक इस कहानी में क्या हुआ, बताने वाली बात जो मैंने पहले कही है, सबसे पहले जाकर वहां पर वकार ने खौफजदा करने के लिए फैसल के ऊपर फायरिंग की, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि इसके पास 2 पिस्टल हैं। फिर जो इस तरह की वारदातों में, इस तरह के हमलों में होता है, क्रिमिनल को ये खतरा होता है कि जब आते ही गोली चल गई है तो उसको मार दिया जाएगा, तो यकीनन उसने भी फायरिंग की और इस फायरिंग के तबादले के दौरान उसका अपना भाई भी मारा गया, लेकिन इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की गई। अब गुजरांवाला के सीपीओ जनाब अयाज सलीम साहब ने इसके ऊपर सख्त नोटिस लिया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें उस्मान जो ट्रेनिंग एएसआई है उसकी तस्वीर है, एक मुल्जम वो है, दूसरा वकार ट्रेनिंग एएसआई बावर्दी हैं ये है, और तीसरे हैं सलमान गुज्जर साहब जो हाल ही में मैंने बताया कि प्रमोट हुए, वो पुलिस अफसरान से बैज लगवा रहे हैं। और ये लगता है कि प्रमोशन जो है, अभी उनको चार्ज नहीं मिला था, अभी प्रमोट हुए थे, चार्ज से पहले ही उन्होंने अपने जिम्मे एक कत्ल जैसा संगीन जुर्म अपने ऊपर डाल लिया है। तीनों को सीपीओ साहब के हुक्म पर हिरासत में लिया गया। अभी तक की जो तफ्तीश है, जो हमारे जराए बता रहे हैं, वो यही है कि यही तीनों गए थे
और इन तीनों ने फायरिंग की। अब जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें पता चल जाएगा इस हमले के अंदर बड़े वेपन इस्तेमाल किए गए हैं, क्लाशन इस्तेमाल की गई है, ट्रिपल टू इस्तेमाल की गई है, तो इस तरह बड़ी गन इस्तेमाल हुई है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि जो सुफियान है वो किसकी गन से हलाक हुआ। अब तक की जो इब्तदाई मालूमात हैं, हमारी इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक उसकी मौत बड़ी गन से हुई है, जो यकीनन इन 3 पुलिस एहलकारों और इनका जो मुखबर है आगे आप लंगड़ा के देख रहे हैं, जो गंजा सा शख्स है लंगड़ा के देख रहा है। पुलिस ने कहा कि ये हमारा मुखबर था, ये हमें वहां पर लेकर गया था, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग हो गई। इसका नाम लड्डू है या बर्फी है, ये जो पुलिस का मुखबर है, लेकिन ये हमारी इतलात ये हैं, जो नासिर डोगर साहब हैं मकतूल के जो चचा हैं, बताते हैं कि ये लोग सारे वो हैं जो अपना अपना हिस्सा लेने आते थे और फिर हिस्से की ही लड़ाई हुई है, और जिसके गुस्से में आकर पुलिस एहलकारों ने आकर फायरिंग की है, जिससे मनशियात फरोश फैसल का भाई जो कि मजदूर बेकसूर 3 बच्चों का बाप था वो मारा गया है। हमें उम्मीद है इस केस में कि यकीनन गुजरांवाला के CPO ऐसे मामलात में, जब थाना पीपल्स पुलिंग वाला वाक़या भी हुआ था, उन्होंने बड़े सख्त इकदाम किए थे। लगता ये है कि अब ये जो तीनों हैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और ये पुलिस के अंदर छुपी उन काली भेड़ों के लिए भी सबक होगा, जो अब जराइम को छुपाते छुपाते खुद इतने बड़े मुजरम बन जाते हैं कि वो बड़े धड़ल्ले से अपने जराइम जो हैं वो करते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उनके लिए पैगाम है कि कानून की जद में जब कोई आता है तो फिर वो बचता नहीं है, और ये तो जो जुर्म है ये कत्ले नाहक है, मासूम बच्चों के बाप को मारा गया है। यकीनन ये खून जो है वो ये जमेगा नहीं, ये खून जो बह गया है इसका इंसाफ होकर रहेगा।